नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस हब में। दोस्तों, यह आरआरबी रेलवे ग्रुप डी स्पेशल साइंस की जो सीरीज है, यह है 8वीं सीरीज यानी कि 8th सीरीज। इसके पहले 7 क्लासें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, उसमें क्वेश्चन हो चुके हैं 175। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 176 से। रुधिर का थक्का जमने के लिए क्या आवश्यक है? तो जो रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक है वह होता है कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। और विटामिन कौन सा होता है? वह होता है के। विटामिन की बात करें तो कौन इंपॉर्टेंट होता है रुधिर का थक्का जमाने के लिए? रुधिर का थक्का जमाने के लिए वह होता है विटामिन के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 177। रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है? तो जो रक्त का प्लाज्मा होता है उसमें होता है वाटर यानी कि जल, लगभग 90%। कितना होता है? 90%। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 178। रुधिर में एंटी स्कंदन यानी कि एंटी कोगुलेंट पदार्थ मिलाया जाता है। रुधिर एंटी कोगुलेंट पदार्थ के रूप में सोडियम ऑक्जेलेट, क्या मिलाया जाता है? सोडियम ऑक्जेलेट का उपयोग होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 179। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है? तो वह होता है संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है? वह होता है संयोजी ऊतक। देखिए, संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों से समृद्ध होता है यानी कि संबद्ध करता है। एपिथेलियल टिश्यू ऊतक अंगों की बाहरी परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण करती है। मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशी ऊतक प्रचलन तथा विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए पेशी ऊतकों की आवश्यकता होती है। तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस टिश्यू या नर्वस सिस्टम शरीर के समस्त अंगों व कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना तंत्रिका ऊतक की विशेषता होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 180। मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के एनाफ्लिस को सर्वप्रथम खोजा था। किसने खोजा था? वह थे रोनाल्ड रॉस। कौन थे? रोनाल्ड रॉस। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो किसकी खोज की थी? इन्होंने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की थी। पेनिसिलिन का इस्तेमाल कहाँ होता है? डायबिटीज़ रोगियों के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 181। ट्रिपैनोसोमियासिस। ट्रिपैनोसोमियासिस रोग का वाहक क्या होता है? तो इसका जो वाहक होता है वह होता है शीशी मक्खी। कौन सी मक्खी? शीशी मक्खी। इस रोग में व्यक्ति को नींद के साथ बुखार आता है। सैंड मक्खी कालाजार के परजीवी लीशमानिया डोनावानी का वाहक होता है। इस रोग में तेज बुखार आता है तथा शरीर जो है वह काला पड़ जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 182। काला आजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोअन क्या है? यह कौन सा होता है? वह होता लीशमानिया। क्या होता है? वह होता है लीशमानिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 183। मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनैन किससे निष्कासित की जाती है या निष्कासित होती है? तो यह निष्कासित होता है सिनकोना की छाल से। यानी कि सिनकोना एक वृक्ष होता है, उसकी छाल यानी कि ऊपरी परत से ही कुनैन निकाली जाती है जो मलेरिया की दवा होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 184। मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है। तो मनुष्य में प्लाज्मोडियम कहाँ हमला करता है? मनुष्य में जो प्लाज्मोडियम का हमला है पहले यकृत कोशिकाओं पर, उसके बाद रेड ब्लड सेल पर होता है। रेड ब्लड सेल्स को ही लाल रुधिर कणिकाएं या आरबीसी कहते हैं और इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। और यकृत को इंग्लिश में हम लीवर कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 185। निम्नलिखित में से कौन सा वाहक यानी कि वेक्टर तथा रोग का जोड़ा सही है? तो देखिए, इसमें कौन सा सही है? क्यूलेक्स फाइलेरियोसिस से होता है। क्यूलेक्स किससे होता है? फाइलेरियोसिस से। ग्रे मक्खी क्या करती है? हैजा। सैंड फ्लाई काला ज्वार। ग्रे मक्खी के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो इधर उधर घूमती रहती है। अगर भोजन हम लोग अच्छा ना करें, उस पर आकर जो मक्खी बैठती है, खाने वाली चीज़ों पे बैठती है, तो वो हैजा ही
करती है या विभिन्न प्रकार की बीमारियां बॉडी में या शरीर में उत्पन्न करती। इसीलिए कहा जाता है बाजार से जो भी चीज़ें लाएं वो ध्यान रखें कि उन पर मक्खी वगैरह ना बैठी हों, फल वगैरह पके हों तो उनको धुलकर ही कायदे से सुरक्षित करके ही खाएं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 186। हाइड्रा। हाइड्रा क्या है? यह है मांसभक्षी। क्या है? मांसभक्षी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्निवोरस। क्या बोलते हैं? कर्निवोरस। वैसे जीव जो मांस खाते हैं वह मांसभक्षी यानी कि कर्निवोरस कहलाते हैं। आप इसमें बाघ भी ले सकते हो, शेर भी ले सकते हो, चीता भी ले सकते हो। जितने ऐसे जानवर जो मांस के अलावा कुछ नहीं खाते वह कर्निवोरस यानी कि मांसाहारी की कैटेगरी में आते हैं। वैसे जीव जो सड़े गले चीज़ों पर उगते हैं मृतोपजीवी कहलाते हैं। इंग्लिश में उनको सेप्रोफाइटिक कहते हैं। मैंने आपको पिछली क्लासों में भी सेप्रोफाइटिक के बारे में समझाया है। जैसे एग्जाम्पल इसका कवक। कवक आप सभी लोगों ने देखे होंगे। वैसे जीव जो घास खाते हैं उसे हर्बीवोरस बोलते हैं। हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। भेड़ भी इसी में आती है। वैसे जीव जो कीट खाते हैं उन्हें हम इंसेक्टिवोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस। इंसेक्ट मतलब कीट। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन देखते हैं 187। दुग्ध अपने पोषण गुण में अद्वितीय है, फिर भी यह कुछ तुच्छ स्रोत है। यह एक तुच्छ स्रोत है, यानी कि दुग्ध अपने पोषण गुण में अद्वितीय यानी कि सबसे अधिक गुण पाए जाते हैं दूध में, फिर भी एक ये तुच्छ स्रोत है। देखिए किसका? लौह का। इसमें लौह नहीं पाया जाता है, यानी कि आयरन इसमें नहीं पाया जाता है, और पाया जाए तो बहुत कम मात्रा में इसमें होता है। ठीक है। दुग्ध अपने पोषण गुण में अद्वितीय है, फिर भी यह एक तुच्छ स्रोत लोहे का है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 188। एलिफेंटिसिस फैलता है। ये किससे फैलता है? क्यूलेक्स मच्छर से। ध्यान रखिएगा, क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। और एलिफेंटिसिस होता है क्या? फील पाँव, यानी कि जो आपने पैर का नीचे वाला हिस्सा देखो एकदम फूल के हाथी के पैर जैसा हो जाता है, वो क्यूलेक्स मच्छर की वजह से ही होता है। यह रोग वाउचेरिया ब्रैंक्रोफ्टी नामक हेलमिंथस से होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 189। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होते हैं? वह होता है केचुआ। वह कौन सा होता है? केचुआ। उसमें कोई श्वसन अंग नहीं होते, वह अपनी त्वचा से ही श्वसन का कार्य करता है, और इसे क्या बोला जाता है? किसान का मित्र बोला जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 190। तिलचट्टे में श्वसन अंग होते हैं, वो क्या होते हैं? ट्रैकिया, जो कि पक्षियों में पाए जाते हैं। तिलचट्टे में श्वसन अंग ट्रैकिया होता है। बड़े जीव यानी कि लंग्स फेफड़े से श्वसन करते, जैसे कि मनुष्य, मेढक, कुत्ता इत्यादि। और मछलियों का श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स होता है, यानी कि फेफड़ों के माध्यम से मछली श्वसन का कार्य करती है। अब क्वेश्चन देखते हैं 191। फाइलेरिया रोग का संचरण होता है। यह होता है क्यूलेक्स द्वारा। किसके द्वारा? क्यूलेक्स द्वारा। फाइलेरिया रोग यानी कि फील पाँव एक ही चीज होता है। फाइलेरिया रोग का संचरण क्यूलेक्स द्वारा होता है। अतिसार। डायरिया रोग एस्केरिस नामक निमेटोड के कारण उत्पन्न होता है। यह घरेलू मक्खी द्वारा फैलता है। देखिए अतिसार डायरिया होता है जिसे हम डिसेंट्री बोलते हैं, पेचिस बोलते हैं। ये किसकी वजह से होता है? घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी जो है वह बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती। वो इधर उधर घूमती, गंदे चीज़ों पर बैठती, आकर फिर वो किसी न किसी खाने वाली चीज़ पर बैठ जाएगी, तो ये मान लीजिए कि वो डिसेंट्री का कारण या डायरिया का कारण बनेगी। अब क्वेश्चन देखते हैं 192। प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। तो यह कहाँ से प्राप्त की जाती है? फंगस। प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन फंगस यानी कि फंजाई से प्राप्त की जाती है, और इसे पेनिसिलियम नोटेटस कहते हैं। पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 193। कौन सा कीट नहीं है इनमें में से? इसमें कौन सा कीट नहीं है? वह बिच्छू कीट नहीं है। बिच्छू क्या है? वह कीट नहीं होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 194। घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? घरेलू मक्खी का जो लार्वा होता है उसे मैगट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैगट कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 195। उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है। वो जो उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित, मधुमक्खी में क्या देती है? शहद देती है। तो उससे जो संबंधित होता वह होता एपी कल्चर। क्या होता है दोस्तों? एपी कल्चर होता। और जहाँ रेशम के कीट का पालन किया जाता उसे हम
सेरीकल्चर क्या कहते हैं, सेरीकल्चर उसे कहते हैं। और जिसमें क्या हो, बागवानी यानी कि फल हो, सब्जी हो, फूल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। मत्स्य पालन को क्या कहते हैं, पिसीकल्चर। मत्स्य पालन यानी कि मछली पालने को ही हम क्या कहते हैं, मत्स्य पालन कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 196। निम्नलिखित में से कौन सा सिल्क वर्ग से संबंधित है। यानी कि सिल्क से संबंधित, सिल्क मीन्स क्या होता है, रेशम, रेशम से जो संबंधित हो वह है सेरीकल्चर। अभी मैंने आपको बताया सेरीकल्चर क्या होता है, जिसमें रेशम कीट का पालन किया जाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी का पालन किया जाता है। पिसीकल्चर जिसमें मछलियों का पालन किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 197। मधुमक्खियों में संचारण यानी कि कम्युनिकेशन का साधन क्या होता है, वो होता है नाच। क्या होता है, नाच यानी कि डांस। मधुमक्खी में डांस का पता वोन फ्रिस ने लगाया। जो मधुमक्खियों का डांस होता है उसके बारे में किसने पता लगाया, वोन फ्रिस ने लगाया। मधुमक्खियां एक दूसरे को सुगंध से पहचानती हैं। मधुमक्खियों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है जिससे गठिया की दवा बनाई जाती। फॉर्मिक यानी कि मधुमक्खी जब काट ले तो हल्का सा खट्टापन महसूस होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 198। टिसी टिसी मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाती है। यह फैलाती स्लीपिंग सिकनेस। यह क्या फैलाती, स्लीपिंग सिकनेस। यह होता किसकी वजह से, ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से यह होता है। किससे होता है, ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से यह होता है। देखिए मलेरिया यह प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। और इसमें मच्छर कौन सा होता, मादा एनाफ्लीज। कौन सा मच्छर होता, मादा एनाफ्लीज। हैजा यह रोग विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। अगर हैजा पूछ ले, कलरा पूछ ले, किसकी वजह से होता है, विब्रियो कॉलेरी के कारण होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 199। प्लेग किसके द्वारा फैलता है। तो प्लेग देखिए, जो प्लेग होता है वह बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु से फैलता है। प्लेग किससे फैलता है, बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु से फैलता है। इसका संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है। देखिए ध्यान रखें, नहीं तो चूहों के काटने से फैलता ना किसी से। जो चूहों पर पिस्सू पाए जाते उसी से ये बीमारी होती है, यानी कि प्लेग होती है। प्लेग बहुत बड़ी महामारी है, बहुत भयंकर बीमारी होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 200। काला अजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है। वो होता है सैंड फ्लाई। किसकी वजह से होता है, सैंड फ्लाई। देखिए काला अजार लीशमैनिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। इसका वाहक वाली मक्खी यानी कि सैंड फ्लाई से होता है। और यह रोग अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है, यानी कि बोन मैरो। और बोन मैरो में ही आरबीसी का निर्माण होता है, यानी कि अपने रक्त का निर्माण होगा। और जब रक्त का निर्माण नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि मरना तय है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरीके से आरआरबी, रेलवे, ग्रुप डी और जितने भी कंपटीशन में साइंस आती है सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से मिलते रहेंगे। दोस्तों जय हिंद।